अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आपकी शुगर कंट्रोल में अगर नहीं रहती, तो इसके पीछे हो सकता है कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें आप हेल्दी समझ के डेली खा रहे हो। जानते हो, शुगर फ्री, मल्टी ग्रेन, डायबिटिक फ्रेंडली, हेल्दी ओट्स, ब्राउन ब्रेड, इनमें से कई चीज़ें आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकती हैं जितना कि चीनी। और आज मैं आपको ये सारा सच दिखाने वाली हूँ जो कभी भी इन पैकेज्ड फूड्स पर मेंशन्ड नहीं होता। मैं हूँ डॉक्टर हर्षिता, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं अपने पेशेंट्स की हेल्प करती हूँ उनकी दवाइयों की डोजेज कम करने में और डायबिटीज़ को नेचुरल तरीके से रिवर्स करने में। बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। शुगर छोड़ चुके हैं, मिठाई बंद कर दी, अपनी फेवरेट चीज़ों को भी पूरी तरह से गिव अप कर चुके हैं, फिर भी शुगर लेवल्स अनकंट्रोल्ड रहते हैं। HbA1c हमेशा बढ़ा रहता है और फिर पेशेंट्स सोचने लगते हैं कि शायद मेरी बॉडी ही खराब है। लेकिन जानते हो, प्रॉब्लम आपकी विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम है गलत इंफॉर्मेशन की और मिसलीडिंग मार्केटिंग की। सुपरमार्केट में जाइए, हर चीज में लिखा होगा हेल्दी, मल्टीग्रेन, शुगर फ्री, डायबिटीज फ्रेंडली और हाई फाइबर। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ शुगर ना होना उस प्रोडक्ट को या उस खाने को हेल्दी बना देता है? क्योंकि ब्लड शुगर सिर्फ चीनी से नहीं बढ़ती, बल्कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट भी आपकी बॉडी में जाके आपके शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है। व्हाइट ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स या बिस्किट्स, इन्हें आपकी बॉडी ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करती है। अब बात करूंगी ब्राउन ब्रेड के स्कैम की। बहुत सारे पेशेंट्स अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए व्हाइट ब्रेड को छोड़ के ब्राउन ब्रेड पर शिफ्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक बहुत हेल्दी ऑप्शन को ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जानते हो, कई ब्राउन ब्रेड्स में ये ब्राउन एक कलर होता है और साथ ही ब्राउन ब्रेड में होता है ढेर सारा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, कैरेमल कलर और शुगर। साथ ही इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी एडेड होते हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, और जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी आपकी शुगर कभी भी कंट्रोल में नहीं आ सकती। और जानते हो, ब्राउन ब्रेड में फाइबर भी बहुत कम होता है। जब भी फाइबर आपकी डाइट में कम होगा तो आपको तेजी से रैपिड शुगर स्पाइक होगा और इसी वजह से आपकी बॉडी को बार बार इंसुलिन बनाना पड़ेगा और यही आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाएगा और इसी वजह से आपकी डायबिटीज और ज्यादा वर्स हो जाएगी। अब समझो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स की सच्चाई। शुगर फ्री बिस्किट्स या स्वीट्स, पेशेंट सोचते हैं इनमें शुगर ना होने की वजह से उन्हें शुगर स्पाइक नहीं होगा, लेकिन जब आप इंग्रेडिएंट को ध्यान से देखोगे, इसमें होता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, माल्टोडेक्स्ट्रिन, स्टार्च और अनहेल्दी फैट्स। और माल्टोडेक्स्ट्रिन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से भी ज्यादा होता है। इसलिए शुगर फ्री बिस्किट्स या शुगर फ्री मिठाइयां खाने के बाद भी आपको रैपिड और मैसिव शुगर स्पाइक बना रहता है। हमेशा याद रखना कि पैकेट पे शुगर फ्री लिखा होना गारंटी नहीं है कि उस प्रोडक्ट में शुगर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट सीरियल्स की। टीवी के एड्स में आपने देखा होगा कि सीरियल्स को एक फिट फैमिली के साथ जोड़कर दिखाते हैं, हेल्दी हार्ट और वेट लॉस से भी इसे एसोसिएट करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे सीरियल्स अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं। कॉर्नफ्लेक्स बॉडी में जाके बहुत तेजी से ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्विक ग्लूकोज स्पाइक और क्विक हंगर और ढेर सारी क्रेविंग। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जब भी आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और फाइबर कम रहेगा, आपकी ग्लूकोज स्टेबिलिटी बिगड़ने लगेगी। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को हमेशा बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट करना चाहिए, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए फिर क्या काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर ये सब खाने से शुगर स्पाइक होता है तो फिर क्या करना चाहिए। डायबिटीज रिवर्सल का मतलब शुगर कम खाना नहीं, आपकी रूट कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना है। तो शुगरी सीरियल्स की जगह पार्ले दलिया को चुनो। बेसन चीला, स्प्राउट्स बहुत अच्छे ऑप्शन है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। वेजिटेबल ओट्स विद प्रोटीन और प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट भी आपके शुगर लेवल्स को दिन भर स्टेबल रखते हैं। पैकेज्ड स्नैक्स की जगह नट्स, रोस्टेड मखाना, रोस्टेड ब्लैक चना, इन्हें स्नैकिंग के लिए चूज करो। हमेशा याद रखना, जब भी आपकी मील में फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का कॉम्बिनेशन होता है
तो ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है, शुगर स्पाइक्स कम होते हैं और इंसुलिन रिस्पॉन्स बेहतर होता जाता है। अब बताऊंगी एक ऐसी हिडन प्रॉब्लम जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट सिर्फ कैलोरीज को काउंट करते हैं, लेकिन डायबिटीज तो कैलोरी की डिजीज है ही नहीं। ये इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्लीप और स्ट्रेस, साथ ही फूड क्वांटिटी से जुड़ी हुई कंडीशन है। आप सिर्फ कम खाना खा के डायबिटीज को कभी रिवर्स नहीं कर सकते। सही खाना खाने से ही डायबिटीज रिवर्सल होता है। अगली बार जब भी कोई पैकेट आपको हेल्दी बोले तो फ्रंट लेबल नहीं, हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करना, क्योंकि डायबिटीज में सबसे ज्यादा नुकसान वही चीजें करती हैं जिन्हें दुनिया हेल्दी समझ के डेली कंज्यूम करती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 ऐसे फूड्स बताऊं जो सीक्रेटली आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करवाते हैं, तो कमेंट कर देना पार्ट 2। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप और मैं मिलकर आपकी डायबिटीज़ रिवर्स करेंगे नेचुरली।